हेलो, मैं डॉक्टर के के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। यह यूट्यूब चैनल जैसा कि हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कहा था हिंदी भाषा पर आधारित है, डेडिकेटेड है और एक क्रम में हम जितने भी टॉपिक्स हिंदी भाषा में हैं और खासकर जिससे कि कई सारे प्रश्न डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में अलंकार पर बात किया था, जिसमें कि हमने समझा था बहुत अच्छी तरीके से कि अलंकार क्या होते हैं, उसके भाग क्या हैं। हम उसको शब्दा अलंकार मुख्य रूप से या अर्था अलंकार के रूप में समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरणों से हमने शब्द अलंकार, अनुप्रास इत्यादि या अर्थ अलंकार, उपमा इत्यादि अलंकारों को हम अच्छी तरीके से समझे हैं। आज हम यहाँ पर इस पर उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, उनके उत्तर जानेंगे और ये कारण जानेंगे कि उनके ये उत्तर क्यों हैं, जिससे कि हमारी लर्निंग और अच्छी हो, आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। अब आइए हम अभ्यास पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित अलंकारों के नाम लिखिए। अब कुछ काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, जैसे यहां पर है, देखें आप। अब अगर एग्जाम में आए आए महंत बसंत, आंसर में ये रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार यानी कि ये अर्थ अलंकार पर आधारित है। हम शुरू में ही आपको बता दें, बहुत ही सरल है इसको समझना और जानना। अब अर्थ अलंकार में ये रूपक है या और कोई अलंकार है, चार शब्दों का, चार बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म और वाच्य। मैं ये रिवीजन है इनफैक्ट। उपमेय, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान, उसकी तुलना जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या जिस किसी भी चीज से की जाए। एंड समान गुणधर्म का मतलब उन दोनों में समानता क्या है, किस बात को लेकर के तुलना की जा रही है। एंड वाच्य, किस शब्द से तुलना की जा रही है। अब जैसे यहां पर देखें, आए महंत बसंत। अब महंत यहां पर आपका उपमान हुआ, उपमेय यानी कि बसंत। अब दोनों में कॉमन क्या है, मतलब बसंत एक सुंदर, मतलब खुशबूदार, अच्छा, बहुत ही मनमोहक वातावरण वातावरण होता है। तो ठीक उसी प्रकार से महंत की तुलना यहाँ पर बसंत से की जा रही है, इसलिए रूपक अलंकार हुआ। इसी तरीके से आगे आगे समझते हैं। दूसरा आते हैं, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अनुप्रास, जैसा कि हम जानते हैं पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आया है कि अगर एक ही अक्षर या वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे सेवक सहित सुमंत, स बार बार आ रहा है। फिर हम तीसरे पर आते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब सच्चाई तो यह है कि बन ठन के संवर के आना, व्हाट इज दिस, इज पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीकरण अलंकार है। यानी कि ये कार्य मनुष्य इनफैक्ट बन ठन के संवर के आता है, लेकिन ये बन ठन के संवर के आना किसके लिए कहा गया, मेघ के लिए, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। अब फिर नेक्स्ट आते हैं उपमा अलंकार, जहां पर तुलनात्मक दृष्टि से पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपर पात सरिस मन डोला मतलब उपमेय, पीपर का, पीपल का पत्ता, सरिस हवा से के मन से डोल रहा है। सो उपमेय, उपमान। एंड डोलना, यहां पर आपका डोला, डोला तो शब्द हुआ, लेकिन डोलना, मन का डोलना, ये वो कॉमन बात हो गई जो उस मंद सरिस हवा के साथ पीपल के पत्ते झूम रहे हैं। तो उपमा अलंकार हुआ। फिर पांचवा देखते हैं, निरपख होय के जे भजे सोई संत सुजान। निरपख होय के जे भजे सोई संत सुजान।
अब यहाँ पर सा अगेन सा वर्ण का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। अब यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है उसी प्रकार से। फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। 7th, इस काले संकट सागर पर मरने को क्यों मद माती। अब यहां पर वही लॉजिक लगेगा, इस काले संकट सागर पर मरने को क्यों मद माती। यहां पर रूपक अलंकार है, क्योंकि उस संकट की घड़ी में सागर की तुलना एक प्रकार से काले संकट से की जा रही है। 7th, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी मन हो रंक निध लूट न लागी। अब यहां पर सबका अर्थ अलग अलग है। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब चिपका हुआ, जैसे एक ही शब्द यहां मुरली मुरलीधर। अब मुरली और मुरलीधर, यहां मुरली का मतलब बांसुरी, मुरलीधर का मतलब भगवान कृष्ण की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो उनके होठों पर वो कैसे मुरली बाज रही है। मन हो रंग निध लूटन लागी, यहां पर ये श्लेष अलंकार हुआ, क्योंकि चिपकने की श्लेष अलंकार की बात आ रही है। और उसी शब्द की के एक शब्द एक ही है, उसके कई अर्थ निकल रहे हैं। 6th, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, यहां पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट हम आते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहां पर श्लेष अलंकार है, इससे पहले आया था पानी गए न उबरे। अब मतलब मोती मानुष चून, कॉमन क्या है, सबका पानी। अब इस पानी का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। जैसे मोती, मोती का पानी चला गया, यानी कि मोती सूख जाए तो बेकार हो जाएगा। मानुष, मनुष्य का पानी। अब मनुष्य का पानी का मतलब मनुष्य की इज्जत, मोती की चमक। मोती का पानी का मतलब यहाँ पर उसकी चमक से है। मनुष्य का, मानुष का पानी उसकी इज्जत से है। एंड चूने का जो पानी होता है, अगर वो पानी उसका वाकई पानी खत्म हो जाए, सूख जाएगा, बर्बाद जाएगा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करवी ककड़ी। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब वहां होता है जहां पर गुण धर्म या समानता की अधिकता के कारण हम किसी चीज के बारे में परिकल्पना कर लेते हैं या किसी चीज की हम संभावना प्रकट करते हैं। अब जैसे यहां पर ककड़ी है, ककड़ी कड़वी नहीं होती है, लेकिन उसको देख करके उसके शकल सूरत या जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, देख करके लगता है कि ये ककड़ी कड़वी होगी। तो यहां पर संभावना प्रकट की जा रही, जहां पर संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। नेक्स्ट आते हैं, हिमकर भी निराश कर चला रात भी आली। सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है, मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट आते हैं, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो अब यहां पर ग अक्षर का की वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, न जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भव सागर पार। अब यहां पर रूपक अलंकार है, जहां पर की तुलना की जा रही है सागर से, यानी कि जो हमारा जिंदगी है सागर के समान है, उसको कैसे हमारी प्रभु हमारी पुकार सुनकर सहायता करेंगे कि हमारा भवसागर पार हो जाए। तो ये रूपक अलंकार है।
नेक्स्ट आते हैं कूड़ कपड़ काया का निकसाया, अनुप्रास अलंकार। कोटिक एकल धौत के धाम, अनुप्रास अलंकार का वर्ण का की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट, तीन बेर खाती थी में तीन बेर खाती है। अब यहां पर यमक अलंकार जहां होता है वहां खास, जैसे अनुप्रास अलंकार में अक्षर या वर्ण की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है, वहां पर जहां यमक अलंकार शब्दों की पुनरावृत्ति आए और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों, उसको हम यमक अलंकार कहेंगे। जैसे तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, मतलब तीन बेर, यहाँ पहले तीन का अर्थ है समय से कि तीन बार खाती थी, अब वो इतना कम खाती हैं कि तीन बेर खाती, यानी कि बेर का मतलब जो फल है, तीन फल, तीन बेर के फल ही अब केवल खाती, उतना ही खाना खाती हैं जैसे पहले बहुत ज्यादा खाती थी और तीन बार खाती थी। तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। नेक्स्ट आते हैं हाथ फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर थी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। कोमल की तुलना उस बच्ची के हाथ से इन्फेक्ट किया जा रहा है या बच्ची से किया जा रहा है। धाये काम धाम सब त्यागी, यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हुए, अब यहाँ पर श्लेष अलंकार, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हुए। अब अंधेरा होना, इनफैक्ट अभी संभावना प्रकट की जा रही है, नहीं, अंधेरा होना का यहाँ अर्थ थोड़ा अलग है कि अंधेरा हो रहा है तो बाहर उजियारा है और यहाँ पर अंधेरा है, तो इसलिए अलंकार हुआ। काली घटा का घमंड घटा, अब यहाँ पर यमक मतलब काली घटा, ये बादल की घटा है, का घमंड घटा, उसका घमंड कम हुआ, यहाँ घटने का मतलब हुआ उसका कम होना, तो ये अर्थ अलग अलग हुआ, शब्द एक है, यमक अलंकार हुआ। मखमली पेटियों सी लटकी, सीधा सीधा उपमा अलंकार है। अब दूसरा प्रश्न आते हैं, अब ये कुछ अलंकार दिए हुए हैं, इनके हम उदाहरण देने की बात आएगी या आती है, तो ये जितने भी मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, इन सब के उदाहरण जो अभी इसके पीछे के प्रश्न पहचानने के लिए आए थे वही इनके उदाहरण हो जाएंगे। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, मानवीकरण या श्लेष अलंकार, ये सारे के सारे अर्थ अलंकार के प्रकार हैं और हमें लगता है कि इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है जैसे उपमा अलंकार, तब तो बहता समय शिला सा जम गया, इसका ये उदाहरण। उत्प्रेक्षा, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि, अब यहाँ पर संभावना है नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, प्रीत नदी में पाँव न बोलो, मानवीकरण, है किनारे कई पत्थर भी रहे चुपचाप पानी, मानवीकरण अलंकार। श्लेष अलंकार, मंगल को देखो पट बार बार है। यमक अलंकार, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती, सबकी का एक्सप्लेनेशन पहले देख चुके हैं। उषा सुलहने तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, पानी पर आत के हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पगल हो। अनुप्रास अलंकार, एक ही अक्षर सठ सुधरई सतसंगति पाई पारस परस को धातु सुहाई। यमक अलंकार, कहें कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। अब कुछ हम अलंकार के भेद की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे पहले की तरह के क्वेश्चन है, नयन तेरे मीन से हैं, उपमा अलंकार। मखमल की झुल पड़ा हाथी सा टीला,
उपमा अलंकार, यहाँ पर आए महंत बसंत रूपक अलंकार। यह देखिए अरविंद से सुसबंध कैसे सो रहे उपमा अलंकार। दिगपग पोषण को करे भूषण पायंदाज रूपक अलंकार। दुख है जीवन के तरु फूल रूपक अलंकार। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर रूपक उपमा अलंकार। तेरी बरछी में बर छीने हैं खलन के यमक अलंकार। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में अनुप्रास अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रही घट तारा उषा नागरी रूपक एवं मानवीकरण अलंकार। यहाँ दोनों अलंकार है। मखमली पेटियां सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी उपमा अलंकार, तुलनात्मक रूप से मजबूत शिला सी छड़ जाती उपमा अलंकार। राघव रघुपति राघव राजा राम अनुप्रास। कोटि के कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो अनुप्रास अलंकार। करत साथ ही ते ख्यान असि रिपु तन से प्राण अतिशयोक्ति अलंकार। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में रूपक अलंकार। घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ अनुप्रास। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार अतिशयोक्ति। पानी गयन उभरे मोती मानस चुन श्लेष अलंकार। जो नत हुआ वह मृत हुआ जो वृंत से झुरमुर कुसुम उत अलंकार। तो ये इस तरीके से अभ्यास प्रश्न खत्म हुआ। हमें लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा और इससे काफ़ी आपको प्रेरणा मिल सकती है, तरीका मिल सकता है कि हम कैसे जाने कैसे पहचाने। और ये काव्य तो ये इतना ही नहीं है जितना हमने लिया, बहुत है और इसके आधार पर क्वेश्चन अगर यदि एग्जाम में आते हैं हमें यकीन है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक।